गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पाठ 12 आर्यन की करामात। देखो बेटा, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि आर्यन एक लड़का है जो एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माँ मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती हैं। एक बार माँ ने उसे थोड़े से पैसे जमा करके दिए और उसे कहा कि ये पैसे दादी को जाकर दूसरे शहर देकर आने हैं। माँ ने उसे रेलगाड़ी में बिठाया। बड़ा खुश हो रहा है, रेलगाड़ी में बैठकर पहली बार अकेले सफ़र कर रहा है। लेकिन माँ ने उसे कुछ हिदायतें भी दी थी कि संभल कर जाना है ना। जैसे आप अगर कहीं बाहर जाते हो तो माँ समझाती है ना, ऐसे मत करना वैसे मत करना। तो माँ ने उसे बहुत अच्छे से समझाया। और जब वो ट्रेन चली गई वापस, तो देखो जब गाड़ी आगे जा रही थी तो आर्यन को नींद आने लगी। लेकिन जो उसके पास वाली सीट पर एक टोपी वाला आदमी बैठा है, उसे देखकर आर्यन को कुछ शक हो रहा है। तो वो सोना चाहता है आर्यन, लेकिन वो सोच रहा है कि जब ये उतर जाएगा तभी सोऊंगा। लेकिन अचानक से उसको बहुत ज़्यादा नींद आ गई और उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो टोपी वाला आदमी वहाँ पर नहीं था और उसकी पैसों की पोटली भी गायब थी। तो वो सोचने लगा कि अब वह क्या करे, रोने लगा, आंखों से आंसू आ गए। उदास होकर जब उसने रेलगाड़ी के बाहर देखा तो उसे वो आदमी बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। आर्यन बिल्कुल भी डरा नहीं, घबराया नहीं। उसने फटाफट अपना बैग उठाया और वो भी उसके पीछे चल पड़ा। उसने ये सोच लिया था कि आज तो मैं उससे पैसे वापस लेकर ही रहूँगा। आगे देखिए, थोड़ी दूर जाकर टोपी वाला एक चाय वाले की दुकान में गया। आर्यन वहीं सड़क के किनारे खड़े होकर टोपी वाले को देखता रहा। अपनी माँ के पैसों से उसे चाय पीते और बिस्कुट खाते देखकर उसका चेहरा तमतमाने लगा, मतलब गुस्से में लाल होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब देखो, वो आदमी कहाँ गया, चाय वाले की दुकान पर, और वहाँ जाकर वो चाय पी रहा है और बिस्किट खा रहा है। आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये इतनी मेहनत से मेरी माँ के कमाए हुए पैसे हैं और उससे ये ऐसे खर्च कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। क्या बात है, तुम इस तरह गुमसुम क्यों खड़े हो, एक लड़के ने पूछा। आर्यन को वह लड़का बिल्कुल अपने मित्र के समान प्रतीत हुआ। बोला, दोस्त, मुझे अपने पैसे चाहिए। मेरी माँ ने ये पैसे दिन रात कठिन परिश्रम करके कमाए हैं। मेरी दादी को भी उन पैसों की ज़रूरत है। उसने रोते रोते अपनी सारी व्यथा मीन्स दुख, अपनी सारी उस लड़के को बता दी। खड़ा था तो ये लड़के ने आकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों इतने उदास हो। तो उसने बताया कि मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए थे दादी को देने के लिए, दादी को ज़रूरत है इन पैसों की, लेकिन ये आदमी मेरे पैसों की पोटली लेकर आ गया है। वह लड़का बोला, दोस्त, मेरा नाम मनप्रीत है। तुम अब स्वयं को अकेला तथा कमज़ोर ना समझो। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। बस जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, तुम इस टोपी वाले पर नज़र रखना। अब वो लड़का क्या कह रहा है कि मेरा नाम क्या है, मनप्रीत है मेरा नाम। वो कह रहा है तुम घबराओ मत, डरना नहीं बिल्कुल भी, कमज़ोर मत समझो अपने आप को। मैं और मेरे दोस्त सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। बस मैं अभी गया और अभी वापस आया, बस तुम इस टोपी वाले पर ही नज़र रखना। फिर मनप्रीत दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया और थोड़ी ही देर में उन्हें लेकर वहाँ आ गया। अब बहुत से बच्चे आर्यन के साथ थे। अपने साथ सभी को देखकर अब आर्यन में भी साहस आ गया था। पहले तो आर्यन देखो बिल्कुल अकेला था, लेकिन अब उसके साथ और दोस्त भी आ गए थे जिनको वो पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन आज वो सब उसे अपने दोस्त प्रतीत हो रहे थे। इतनी देर में टोपी वाला चाय की दुकान से बाहर आया और टैक्सी में बैठकर होटल की ओर चल दिया। आर्यन, मनप्रीत वो उसके सभी जासूस दोस्तों ने टोपी वाले का पीछा किया। टोपी वाला होटल के अंदर चला गया। आर्यन और उसके जासूस दोस्त होटल के बाहर ऐसे ही खड़े रहे। एक बच्चा बोला, ऐसे तो टोपी वाला हमें देख लेगा। आर्यन बोला, यही तो हम चाहते हैं। अब देखना, हमें इकट्ठे देखकर वह किस प्रकार डर जाएगा। हम ना शोर ना मचा दें, इसलिए वह पैसों की पोटली वापस कर देगा। अब देखो, सारे बच्चे होटल के बाहर इकट्ठे हो गए हैं। तो वो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे तो वो हमें देख लेगा। तो आर्यन क्या कह रहा है, यही तो हम चाहते हैं कि वो हमें एक साथ देखे। इतने बच्चों को एक साथ देखेगा तो उसको याद आ जाएगा कि ये तो वही बच्चा है जिसकी मैंने पोटली उठाई है, और इतने सारे बच्चों को देखकर वो डर जाएगा और वो हमारी पैसों की पोटली वापस कर देगा। कुछ देर बाद टोपी वाला होटल से जब बाहर निकला तो सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सभी उसका पीछा करने लगे।
टोपी वाला धीरे चलता तो वे भी धीरे चलते, वह तेज़ चलता तो वे भी तेज़ चलते। अब टोपी वाला समझ गया कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। वह डर गया और अचानक एक बैंक में घुस गया। तभी आर्यन भी कुछ बच्चों के साथ बैंक में चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि टोपी वाला पैसे जमा करा रहा है। आर्यन जोर से चिल्लाया, रुकिए, ये मेरे पैसे हैं, इस आदमी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। शोर सुनकर बैंक मैनेजर भी आ गया। उसने पूछा, बेटा क्या तुम ये प्रमाणित कर सकते हो? आर्यन ने रोते रोते कहा, ये मेरी माँ की मेहनत के पैसे हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह से संभालने के लिए पोटली में डाल दिया था। उस पोटली में हल्दी लगी थी। आप देख लीजिए, सभी पैसों पर हल्दी लगी होगी। मैनेजर ने पैसों को हाथ में लेकर देखा तो वास्तव में उन सभी पैसों पर हल्दी लगी हुई थी। तभी अवसर पाकर टोपी वाला वहां से भागने लगा, परंतु बाहर निकलते ही सभी बच्चों ने उसे पकड़ लिया। तब तक मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही क्षणों में पुलिस भी आ गई और टोपी वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन आर्यन को पुलिस ने इनाम देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। वहां उसने टोपी वाले की फ़ोटो सूचना पट पर लगी हुई देखी। पुलिस ने बताया कि उन्हें इस चोर की तलाश कई दिनों से थी। उसे पकड़ने के लिए 5,000 रुपये की राशि भी पुरस्कार स्वरूप थी। पुरस्कार स्वरूप मतलब इनाम में थी। फिर पुलिस ने आर्यन को उसके पैसे और पुरस्कार के 5,000 रुपये भी दिए। अगले दिन समाचार पत्रों में टोपी वाले के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ आर्यन के बड़े बड़े चित्र छपे थे। आर्यन अब बहुत खुश था क्योंकि उसके जासूस साथी उसके मित्र बन गए थे। देखो बेटा, ये थी हमारी स्टोरी। क्या नाम था पाठ का? आर्यन की करामात। अगर देखो हम हिम्मत से, साहस से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हम हल कर सकते हैं। ऐसे अपनी बुद्धिमानी से और दोस्तों के साथ से आर्यन ने एक इतने बड़े चोर को पकड़वा दिया। अब उसके पैसे तो उसे वापस मिले ही मिले, साथ में उसको इनाम के 5,000 रुपये भी मिले। अखबार में उसकी फ़ोटो भी छपी और उसको कुछ नए दोस्त भी मिल गए, है ना। तो देखो, जब हम हिम्मत और साहस के साथ काम लेते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करने लग जाते हैं। तो ये था हमारा पाठ आर्यन की करामात। आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।